मित्रों, आज चैप्टर 18 आपके सामने है और चंद्र ग्रह की बारे में मैं पिछले चैप्टर के तरीके से ही आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ। आप लोग अपना पेन और रजिस्टर निकाल चुके होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा यही दो ऐसे ग्रह हैं जो हमको अपने नेत्र से दिखलाई पड़ते हैं और जिनको हम देखकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चंद्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्र से ही त्यौहार और त्योहारों के विषय में कई त्यौहार ऐसे हैं जो चंद्र से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज हम चंद्रमा के बारे में आपको बताएंगे। फिर वैसे ही कॉलम आप बना लीजिए जैसे पिछले उसमें आपने बनाया है। सबसे पहले आते हैं चंद्रमा का मित्र। चंद्र का जो मित्र है वो सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र हैं। चंद्रमा के शत्रु कौन है मित्रों? आपको आश्चर्य होगा कि चंद्र ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। चंद्र ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है। और सम कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये चार ग्रह सम ग्रह हैं, जहां पर चंद्रमा सम मतलब समान व्यवहार करता है। समझ में आ गया आपको? चंद्रमा का जो अधिपति है, स्वामी है, कर्क राशि है। कर्क राशि में चंद्रमा कर्क स्वामी कर्क है, अधिपति कर्क। चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो वृष है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष, नोट कर लीजिए। और उच्च राशि भी वृष है, नीच राशि वृश्चिक है। क्यों? क्योंकि मंगल और चंद्रमा, चूंकि मंगल शत्रु है तो मंगल की राशि वृश्चिक जो हुई वो भी चंद्रमा की नीच राशि हुई। चंद्रमा का जो लिंग है वो स्त्री लिंग है, जैसा स्वभाव से ही प्रकट है। और इसकी दिशा जो है उत्तर पश्चिम की दिशा पड़ती है। चंद्रमा का जो कलर है वो सफ़ेद रंग है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा चंद्र का कलर जो होता है सफ़ेद रंग, सुनहला रंग, चांदी की तरह चमकता हुआ जो रंग होता है, जिसको रुपहला रंग हम लोग कहते हैं, वो चंद्रमा का कलर है। रत्न पे आता हूँ। मोती चंद्रमा का रत्न होता है। और दिन जो चंद्रमा का है वो सोमवार है। मतलब चंद्रमा की जो पूजा होती है, चंद्रदेव से संबंधित किसी भी प्रकार का दान हो, रत्न हो, अगर पहनना हो या व्रत रखना हो तो वो सोमवार को किया जाता है। दोस्तों, सूर्य के लिए भी मैंने शायद दिन कल के उसमें बोलना रह गया होगा। सूर्य का जो दिन होता है वो रविवार होता है। जैसे चंद्र का सोमवार है तो सूर्य का रविवार है। अब आते हैं चंद्रमा के व्यापार के ऊपर। व्यवसाय, क्या क्या व्यवसाय? अब आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि चंद्र से रिलेटेड क्या व्यापार हो सकते हैं। देखिए, पानी तरल है चंद्रमा, तो जलपान गृह, रेस्टोरेंट या चांदी का व्यापार, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित व्यापार, जल से संबंधित व्यापार, ये जितने भी चीज़ें, जैसे जो लोग पानी की बोतल बेचते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, चांदी, वाइट चांदी या के वस्त्र, वो मतलब आभूषण होते हैं, उसकी मूर्तियां होती हैं, ये सब बेचते हैं, तो ये सब काम चंद्रमा का ही है। या फिर जो लोग रत्न में मोती बेचते हैं, मोती की माला बेचते हैं, वो भी चंद्रमा से ही रिलेटेड काम है। इसी तरह मदिरा का काम भी चंद्रमा का है। दुग्ध शालाएं खुली होती हैं, या फिर आप गाय भैंस पालते हैं, उनसे दूध लेते हैं, ये कार्य भी चंद्रमा से ही रिलेटेड है। इसके अलावा नमक है। अगर आप समुद्र में नाव चला रहे हैं, नाविक हैं, क्योंकि पानी से रिलेटेड देखिए चीज़ है ना, जो पानी के ऊपर, तो वो चंद्र से ही रिलेटेड चीज़ हो गई। अगर क्योंकि चंद्रमा की प्रवृत्ति और उसके कलर, उनके भाव को समझते हुए आप आकलन करेंगे कि जो भी और इमोशन से संबंधित, भावुकता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो चंद्र में ही आती हैं। तरल चीज़ें भी चंद्र से ही आती हैं।
इसी तरह अगर आप आ जाए विज्ञापन, महिला कल्याण, सोशल वर्क जो होता है, महिला कल्याण मंत्रालय है, तो ये जो भी काम है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड चंद्रमा स्त्री कारक है, तो ये कार्य चंद्र से ही रिलेटेड माने जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको चंद्र से रिलेटेड संक्षिप्त में बातें बताई हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ भी जो होते हैं, जैसे देखिए हमने तरल बताया, तो तरल में आप समझ जाइए क्या क्या चीज़ें आई है। अगर केमिकल्स वगैरह हैं, रसायन हैं, ये भी सब तरल में ही आते हैं। जो इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी तरल चीज़ें भरी होती हैं। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड हो जाती है तो वो चंद्र से रिलेटेड हो जाती है। तो इसी प्रकार आज मैंने चंद्रमा पर आपको बताया मित्रों। अब इस अध्याय को मैं फिर आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, ये विश्वास के साथ कि आप लोगों ने पूरे अच्छे से लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। और अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज है आप याद करते चले, क्योंकि अब हम लोग क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं। अब आपने सूत्र समझ लीजिए, ज्योतिष के ज़्यादातर सूत्रों को पकड़ लिया है, समझ लिया है। बस अब कुंडली का एनालिसिस सिखाना है आपको कि किस तरह से हम कुंडली को देखना शुरू करें और किस तरह से व्याख्या करना शुरू करें। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं।